आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। जय हिंद। जय हिंद मेरे दोस्तों। आज तो पूरा दिन मेरा जय हिंद ही गया है, जैसा कितने बजे आज उठा तू आज मैंने सुबह? खेला है। भाई आई वोक अप एट 8:30 और जस्ट फॉर अलार्म द लगा मैच के राइट? सॉरी। जस्ट फॉर द मैच राइट? या तू कितने बजे उठा था? है तो आराम से उठा था 10-11 बजे। तो जब तू उठा था कौन बैटिंग कर रहा था? मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं था ना, बट 2 विकेट गिर चुके थे। मतलब रोहित कोहली मेरे से पहले आउट हो चुके थे। आई थिंक गिल मेरे सामने आउट हुआ है, श्रेयस मेरे सामने आउट हुआ है, और हु एल्स इज देयर। बाकी बाकी का मैच मेरे सामने हुआ है। बाकी वही जो बीच बीच में बारिश वारिश, और एक तो भाई स्टार स्पोर्ट्स 1 देख रहा था मैं, अच्छा भला ठीक है, उन्होंने एकदम से फीड स्विच कर दी टू वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच। एंड मेरे को पता ही नहीं है कि भाई मैच स्टार्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। मुझे लगा अच्छा अभी तो टाइम है, फिर मैं देखता हूँ वुमेन्स वर्ल्ड कप की कवरेज स्टार्ट हो गई है। मैंने कहा स्टार स्पोर्ट्स 2 लगाता हूँ। हाँ, वो तो मैंने पढ़ा बट था, यार, लेकिन मैं तो 8:30 उठ गया था फॉर द मैच ओनली, तो बिकॉज आई कोहली थिंक। सर ने काफी डिसअपॉइंट हुआ होगा। हाँ मतलब फ्रॉम फ्रॉम द स्टार्ट आई थिंक, जब मतलब मेरे डैड ने मुझे पहले बताया था कि इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, तो आई वाज लाइक ठीक है, अब तो जगना पड़ेगा। एंड रोहित एंड शुभमन ऐसे ओपनिंग के लिए आए थे, एंड मतलब शुरू में बहुत अच्छी स्ट्रेट ड्राइव मारी थी, फर्स्ट शॉट ही काफी अच्छा चौके के लिए गया था, तो उससे मैं एकदम रोहित उठ का, गया था। सॉरी। रोहित का। हाँ रोहित का, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बट उसके बाद रोहित तो फटाफट आउट हो गया, एंड आई वॉज थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड क्योंकि ही लुक लाइक इंटेंटफुल रन्स। हाँ ही लुक लाइक कि ही वाज फाइन, मतलब मुझे ऐसा संकोच नहीं दिख रहा था उसकी बैटिंग में, बट विराट व्हाट के लिए अबाउट तो। कोहली? डिड यू वॉच द 8 balls दैट कोहली बैटेड? Yeah, I watched all of the 8 balls, including the eighth one. And Kohli did look a little out of the place. मतलब उसने एक दो बार ऐसे बॉल सेंटर करी थी, एक दो बार तो उसके साइड से ही चली गई थी। एक डिलीवरी पे वो लेट था, मतलब आई कैन ऑलमोस्ट रिकॉल ऑल द 8 balls, तो आई वाज थोड़ा सा शॉर्ट। शुभमन ने बीच में एक फेज था जब 15 बॉल तक एक रन भी नहीं आया था। डू यू थिंक यू कैन वॉक अस थ्रू द 8 balls दैट ही प्लेड? नॉट ऑल ऑफ देम, बट व्हाट आई रिमेंबर इज दैट दो उसने लीव करी थी, एक दो वही फिफ्थ स्टंप के बाहर वो खेलने की कोशिश कर रहा था, विच ही डिड नॉट कनेक्ट। दो तीन तो फील्डर्स के पास से चली गई थी, एंड एट्थ वन ही जस्ट। अब तो मतलब प्राइम कोहली तो स्लिप्स में देता, लेकिन इस बार उसने वहां दे दी। उसने क्या उस थोड़ा जगह क्या थी, बैकवर्ड शॉट लेट शॉर्ट क्या? शॉर्ट पॉइंट लेट गली इस टाइप की कुछ हाँ गली थी। शॉर्ट पॉइंट लेट गली कुछ। मतलब आज मैंने एक वो देखी थी, फोटो देखी थी, कोहली का निराश चेहरा था, उस पर लिखा था जब आपने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया हो और वो ओडीआई में टेस्ट लेंथ बॉलिंग करने लग गए हो। हाँ यार, वो लोग प्लान तो बना के आए थे पूरा, मतलब आई वॉज वेरी। प्लान नहीं, मतलब प्लान से ज्यादा आई वुड से कि पिच भी वैसी थी जहाँ पे थोड़ा सीम मूवमेंट मिल रहा था। इस तरीके की पिच पे मतलब ऑब्वियसली इंडिया डिड नॉट प्ले द फुल 50 ओवर्स, तो हमें पता नहीं कि 50 ओवर खेल के इंडिया कितना बनाती है। मेरे को लगता है इंडिया 220 240 शायद बना लेते हैं, वो कॉम्पिटेटिव होता। ऑब्वियसली जितने पे हमने एंड किया 136 पे आई थिंक, जिसके बाद 5 रन डकवर्थ लुईस ने हमारे ले लिए थे। तो 131 तो 26 ओवर में कभी नहीं कॉम्पिटेटिव होने वाला था, क्योंकि भाई 20 ओवर में लोग आजकल 130 बना देते हैं, 26 थे। तो उसके लिए तो कुछ मिराकुलस ही चाहिए होता अगर हमें वो मैच जीतना है, विच डिड नॉट हैपन, विच इज फाइन। मतलब मैं तो कहूंगा कि इस मैच के बारे में बहुत ज्यादा सोचा भी ना जाए, क्योंकि बारिश होती थी फिर रुक जाती थी, बारिश होती थी फिर रुक जाती थी। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस मैच। मतलब इफ आई आई एम इन थिंक द टीम, अनदर थिंग हम विच तो रियली हम तो खींचेंगे थोड़ा। रियली बॉर्डर्ड मी वाज कि पहले मैच हो रहा था, फिर बारिश हो गई तो मैच रुक गया, फिर खेला, फिर मैच हो, फिर बारिश हो गई, खेला, बारिश हो गई। दैट स्टार्ट स्टॉप आई थिंक रियली हैम्पर्ड आवर टीम एज वेल, जो कि वो सोच के आए थे, क्योंकि मुझे याद है तभी एकदम से न्यूज आ गई कि 26 ओवर होने वाले हैं, एंड अक्षर और केएल सीधा मारना शुरू हो गए धड़ धड़ाधड़ से, तीन चार चौके लगातार मारे। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन इट, क्योंकि अगर तू तब उठा मतलब था। पहले 37 ओवर का हुआ था, 37 या शायद 39 ओवर का। उसके बाद एक और इन ब्रेक हुआ था, फिर 26 ओवर का हो गया था। अब ऑब्वियसली 26 ओवर का गेम बचा है, आपके शायद 16 या 18 ओवर होगा, तो आपको पता है 8 ही ओवर बचे हैं। तो वो T20 मंकी ब्रेन किक्स इन की, भाई अब तो 8 ओवर में रन बनाना है। एंड देन आई थिंक वी वर डेल्ट अ बैड ड्रॉ ऑल्सो, जब हमें 26 ओवर का पता चला था। वी हैड ऑलरेडी लॉस्ट लाइक व्हाट 4 विकेट्स। हाँ, वी लॉस्ट 4 विकेट्स। यस। तो वहां से मतलब इट्स टफ टू से कि क्या राइट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होती है। देखो डकवर्थ लुईस में ये होता है कि अगर तुम्हारे पास विकेट्स इन हैंड रहे एंड तक, तो तुम्हारा स्कोर बढ़ा देते हैं वो। तो यू कुड आर्ग्यू कि भाई व्हाट इंडिया कुड हैव ट्राइड टू डू इज गो एट 6 रन इन ओवर टिल द 26th एंड होप कि भाई डकवर्थ लुईस से कितना बढ़ जाएगा। बट इंडिया चोज कि भाई बैंग बैंग, लेट्स मेक एज मच एज वी कैन इन 26 ओवर्स, एंड उस चक्कर में 9 विकेट या 8 विकेट गिर गए एंड 5 रन कम ही हो गए डकवर्थ लुईस से। सो अनदर थिंग आई थिंक जो मेरे को इस बारे में देखना था was कि आज इंडिया क्या प्लेइंग 11 खिलाएगा। आर देयर गोइंग टू बी मोर स्पिनर्स, एंड इंडिया वेंट ऑल इन ऑन द ऑलराउंडर रूट ऑफ वॉशिंगटन सुंदर एंड अक्षर पटेल एंड नीतीश कुमार रेड्डी। मतलब पूरा ऑलराउंडर्स ही खिलाएंगे हम लोग, बिल्कुल ऐसे कोई स्पिनर कोई नहीं खेलेगा। इससे मुझे एक और जोक याद आ गया था। गौतम गंभीर की शक्ल बनी तो लिखा था ये सुसु करने भी जाता है तो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इस्तेमाल करता है।
आई थिंक दैट वाज अनदर रीजन अक्षर पटेल को ऊपर भेजा गया था ओवर केएल, कि भाई लेफ्ट हैंड भेज देते हम लोग। आई थिंक अक्सर का फिफ्थ फाइव पे आना वाज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि देखो अब ही जस्ट कम ऑफ ऑफ वेरी गुड चैंपियंस ट्रॉफी जहाँ पे स्पिनिंग पिचेस थी, यहाँ पे तुम्हें पता है कि अक्सर फाइव पे तुम्हें क्या ऑफर करता है। इस सीरीज में अक्सर को जडेजा के ऊपर पिक किया गया है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि यू ऑल्सो इवेलुएट कि भाई व्हाट डज अक्सर ऑफर मी एट फाइव इन पेसी कंडीशंस, और जहाँ पे बॉल थोड़ा मूवमेंट करे, क्योंकि हो सकता है साउथ अफ्रीका में वैसी कंडीशंस हो। सो यू नीड टू नेल डाउन कि कैन आई टेक दिस गाय टू साउथ अफ्रीका, एंड आई थिंक बेस्ड ऑन हाउ ही प्ले टुडे द आंसर इज यस, यस यू कैन टेक दिस गाय टू साउथ अफ्रीका। हाँ, 3 राउंड भाई अक्षर इज, मतलब बहुत अच्छा खेला, केएल बहुत अच्छा खेला, बट इट वाज जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट कि आर टॉप थ्री, आर टॉप फोर आई वुड से एक्चुअली ऑल वर वेरी डिसअपॉइंटिंग। हम लोग विराट और रोहित करते रहते, बट मेरे हिसाब से शुभमन एंड श्रेयस आर मोर इंपॉर्टेंट देन विराट एंड रोहित एट दिस मोमेंट फॉर आर ओडीआई टीम एटलीस्ट। हाँ मतलब आई वाज रीडिंग समवेयर दैट शुभमन हैज ओनली प्लेड 55 ओडीआईज बिफोर बिकमिंग कैप्टन। ऑब्वियसली दैट इज अ फीचर ऑफ कि आज ओडीआईज कितने कम होते हैं। बट हमें ये भी सोचना होगा कि शुभमन इज कम टू ऑस्ट्रेलिया में एक किस्सा पढ़ा था, आई थिंक ट्विटर पे था या कहाँ पे था, आई डोंट रिमेंबर, कि शुभमन के और मिचेल मार्श के पोस्टर जो है वहां पर उनके जैसे वो है तुम्हारा बैंड्रा सीलिंग टाइप का है, उस टाइप के सीलिंग पे लगाए हुए हैं। एंड पीपल वर आस्किंग हु इज दिस गाय, तो पीपल डोंट नो शुभमन गिल, ठीक है। By the same time in Virat's career, Virat had a stature. People knew Virat. Australia was selling an entire series based on Virat's stature. ही ठीक हैड है, प्लेड सो 130 मैचेस बाय ओडीआई टिल देन, ही जब वो कैप्टन हाँ बना। हाँ डेफिनेटली मैचेस का कमी है कि उसने एब्सोल्यूट नंबर ऑफ ओडीआईज कम खेले हैं, बट ही स्टिल डोमिनेट्स क्रिकेट कॉन्वर्सेशन अराउंड द कैलेंडर फॉर एटलीस्ट द लास्ट 3 इयर्स एंड दे डोंट नो हिम। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वो जानेंगे तुम्हें तभी जब तुम बड़े मैच जिताओगे, या जब तुम जैसे उनके खिलाफ मैच जिताओगे, जो भी खेलो। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड ऑपोजिशन, राइट। आज जैसे अगर शुभमन मैच जिता देता तो उसका नाम हो जाता, पीपल वुड हैव रिमेंबर्ड हिम। एंड अनदर ट्वीट दैट आई रेड एंड आई सॉ द कंपैरिजन एज वेल, कि आज वो लोग श्रेयस अय्यर को वही लाइन और लेंथ डाल रहे थे जो उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में डाली थी। एंड दैट मतलब खड़ा आई डोंट नो वाज दैट हूँ लाइक, आज भी वही। हाँ दैट वाज जस्ट कोइंसिडेंस, बट आई डोंट थिंक दैट वाज अ कोइंसिडेंस कि वो उन्होंने वो प्लान फॉलो करा एंड श्रेयस वाज द लाइक, आई थिंक वो उसका बनी ही है प्रीटी मच हेजलवुड का, कि भाई आ जा भाई हेजलवुड का हेजलवुड ले ले भाई, भाई। हेजलवुड, हेजल गुड, हेजल गॉड, इज लाइक अ रियली गुड बॉलर, आई लव द गाय मैन। बट देखो, विद रिगार्ड्स टू श्रेयस, आई थिंक it's harsh to say, but I don't think Australia rates him as a player, especially when the ball is doing a little bit. They genuinely don't think he's a very good player. उसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हो कि भाई वो उसके लिए प्लान करके आते हैं, उनको पता है कि उसके लिए क्या एग्जैक्टली प्लान वर्क कर जाएगा, और वो कर जाता है अक्सर। अगर वो प्लान शायद नहीं वर्क करते तो उसकी इज्जत ज्यादा करते हैं कि भाई ओ नो दिस गाय डज नॉट रियली फॉल टू आवर प्लान ए, बट इट ही डज। एंड आई थिंक इवन द मोस्ट हार्डकोर श्रेयस अय्यर फैन विल अग्री विद मी कि ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ पेस। पेस है, मतलब पिच में पेस है, मतलब बाउंस इंडियन है। पिचेस पे अच्छा खेलता है वो पेस को, आई वुड स्ट्रांगली एग्जैक्टली, से। बट इंडियन पिचेस पे पेस थोड़ी अब्जॉर्ब भी तो हो जाती है ना। आई थिंक जब पड़ती है उसके बाद बॉल धीमी ही आती है, स्वैप्स अवे ऑल द पेस। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बाउंस है, पेस है, बॉल झटके से आती है। लाइक अगर ट्रू पेस की बात करें, जो वो फ्रंट कैम वाले टाइप के व्यू पॉइंट्स होते हैं, उसमें तुम देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में पेस मतलब ज्यादा तेज ही आती है बॉल। उसमें ही विल स्ट्रगल अनलेस ही चेंजेस समथिंग ड्रामेटिक। आज एक और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खुद के अकाउंट ने रील डाली थी, जहां पे वो उसका 2020 का स्टांस और 2025 का स्टांस कंपेयर करे थे। तो 2025 के स्टांस में उसने काफी ज्यादा ओपन स्टांस कर लिया, ऑलमोस्ट लाइक चंद्रपॉल बट लेसर स्टेप्स, या रहाने रहाने के स्टांस इन हिज लेटर इयर्स ऑफ करियर से थोड़ा सा ज्यादा वाइडर, विच इज ऑब्वियसली विद द एम टू काउंटर द शॉर्ट बॉल या प्ले बाउंस बेटर। अब देर आर टू मोर गेम्स, वेदर दैट टैक्टिक विल वर्क, वेदर इट विल नॉट, लेट्स फाइंड आउट। आई थिंक एक और गेम ही होगा, क्योंकि शायद कोई एक मैच है जो एडिलेड का है या फिर आई फॉरगेट सिडनी का है, वो तो वॉश अवे होने वाला है, तो देयर माइट बी वन फुल गेम विच वी कैन एक्सपेक्ट। अनदर पॉजिटिव जो मुझे हमारी बैटिंग में लगा था, बस नीतीश कुमार रेड्डी, उसे बोल दिया था भाई सुन, मारना पड़ेगा थोड़ा, बैंग बैंग करना। एंड में देवर बॉलिंग, मतलब उनके अच्छे बॉलर्स के ओवर्स खत्म हो गए थे, देवर बॉलिंग ओके लेंथ, तो उसने वहां मार दिया एंड दैट वाज गुड इनफ फॉर हिम कि भाई तू भी ओडीआई साइड में रहेगा, तू टेस्ट साइड में भी रहेगा। तो आई गेस गंभीर इज जस्ट ऑल इन ऑन दीज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, जिनसे वो फिकवाता नहीं है फिर इवेंचुअली बॉल। हाँ आई थिंक नीतीश के लिए बहुत अच्छी ब्रीफ भी है, बहुत क्लियर रोल है उसके लिए कि भाई यू आर आर हार्दिक्स बैकअप, इफ हार्दिक डजंट प्ले यू विल प्ले। हाउएवर आई वुड थिंक कि क्या तुम हार्दिक पांड्या को 7 या 8 पे भेजते, नहीं, वुड प्रॉब्ली सेंड हिम एट 5। ठीक है, He's क्योंकि three टीम down. मैंने, He's actual three down. हाँ. हाँ when was हाँ, the last time I he don't played know. an ODI with हाँ, Hardik? ओडीआई Did he खेले बस play, वो बहुत टाइम did में। he play Champions Trophy? No, 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 he didn't. He didn't, right? So when did he play last in ODI? I don't remember him. क्या वो I सीधा think ODI इंजर्ड ही World हुआ Cup है क्या? वो ODI जो, वर्ल्ड कप ही खेला शायद, हाँ उसमें उसके इंजर्ड हो बाद गया तो था ना वो, नहीं पहले खेला। ही शमी आया था फिर हाँ, उसकी जगह। शमी हाँ 11 में आया था। आई थिंक हम्म। उस टाइम पे भी ही वाज बैटिंग 5-6 तो
टफ टू से। आई थिंक इंडिया हैज अडेप्टेड वेल विद अक्सर एट 5, बट यू कुड आर्ग्यू कि भाई तुम बोल सकते हो एनकेआर को कि यू आर आर नंबर 5, एंड you can probably have Aksar back at 7 and KL can be at 6, but then वो थोड़ा लेफ्ट राइट डिसरप्ट हो जाता है। इट्स अ टफ डिसीजन आई थिंक। ठीक है, मे बी गिवन द रिसोर्सेज आज शायद उतना कुछ गलत नहीं किया उन्होंने कि 7 8 पे बैठ के। मुझे एक बंदे से बहुत शिकायत है, वो है वॉशिंगटन सुंदर। आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग इन व्हाइट बॉल हैज नॉट टेकन ऑफ एट ऑल। उसको मतलब जिसको कहते हैं थोड़ा एक्सप्लोसिव है, थोड़ा हिटर टाइप का बनना था, वो नहीं बन पाया है। एंड वो आज से नहीं, वो 2018 में जब आरसीबी के लिए खेलने लग गया था तब से नहीं बन पाया है। इसी वजह से आरसीबी ने भी उसको रिलीज कर दिया, इसी वजह से वो सनराइजर्स के साथ रेगुलर स्पॉट नहीं होल्ड डाउन कर पाया। अभी भी वो शायद जीटी में है, एंड जीटी में भी ही इज नॉट अ श्योर स्टार्टर। ही मतलब इज एट यू टू हैव अ, डाउन, जिसने रन मारे थे 2 3 मैचेस में, काफी अच्छे हाँ हैं बट डिड ही प्ले ऑल द गेम्स? आई डोंट रिमेंबर हिम इवन नो नो। स्टार्टिंग इन द फर्स्ट गेम इन द 11, उसके बाद ही आया था वो, कुछ मैच ही खेले थे उसने। हम्म। तो यू प्ले फॉर इंडिया भाई, तुम्हें अपनी आईपीएल टीम में तो श्योर स्टार्टर होना चाहिए यार। एंड बैटिंग नहीं इंप्रूव हुई ना, मतलब सिंपली देखो, आई डोंट वांट टू बी वेरी हार्श और क्रिटिकल, ही इज अ वेरी गुड टेस्ट मैच बैटर, बट व्हाइट बॉल में उस तरीके की बैटिंग नहीं डेवलप हुई है कि आप हिट कर सको। आज भी उसने 10 बॉल में 10 रन मारे थे, एंड मतलब आज मतलब तो नहीं सभी दिख। लोग तो, आज तो किसी ने भी कुछ नहीं करा, ये बोलना कि आज उसने अच्छे नहीं फेयर करे इनफ, चलो ठीक है, फेयर इनफ। आज मैं कह रहा हूँ आज का डिसमिस कर दो भाई कि ठीक है आज किसी के परफॉर्मेंस नहीं काउंट, बट सिस्टमिकली यू आर कीपिंग अ बॉलर लाइक कुलदीप यादव आउट, एंड आई थिंक ही इज अ बेटर बॉलर। एंड अगर आप रन नहीं बनाने वाले हो, अगर आप ऐसे टुक टुक वाली बैटिंग ही करने वाले हो, तो आई वुड मच रादर प्ले द बेटर बॉलर। फिर मतलब मैं तो उसके बाद मैं जब बॉलिंग पे आया सेकंड इनिंग्स में, आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में, तो एंड में आई वाज लाइक कि भाई आज तो हार गए। मैंने सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, ऐसे बीच बीच में शुरू में लगाया था तो वो तो पीटने लग गए थे, फिर सेकंड ओवर में आउट ले लिया, विकेट ले लिया था अर्शदीप ने, विच आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट। बट भाई हर्षित आई थिंक राणा बोल्ड अ आगे बहुत ग्रेट, अच्छा। उसने बहुत बढ़िया बॉल डाली थी, जैसे ट्रैविस हेड को बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर रीचिंग फॉर इट एंड स्विंगिंग अवे, एंड उसने पॉइंट पे, डीप पॉइंट पे कैच कराया था, लाइक ऑल 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 ग्रेट थिंग्स। हर्षित राणा ने अनदर कैच किया था प्लेयर, इनफैक्ट। किसने? हर्षित राणा ने कैच किया, हाँ। हाँ आई याद है। मीन कमिंग टू हर्षित राणा, आई थिंक वन मोर ग्राइप दैट आई हैव विद इज दैट गाय, आई थिंक इज अ गुड प्लेयर एंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं जो बैकिंग उसको मिल रही है उससे, बट देन आई थिंक अब इतनी बैकिंग मिल चुकी है कि यू वांट सी रिजल्ट्स। जैसे आज मुझे बॉलिंग का उसके नहीं ध्यान है ज्यादा, आई होप ही बोल्ड वेल, आई और ही रिमेंबर डिड, ही एक एंड, वाज आवर वर्स्ट बॉलर एक्चुअली आज। हाँ किसी एक एंड से वो पिट रहा था, देन ही चेंज द एंड एंड देन ही गॉट सम हेल्प फ्रॉम दैट एंड, बट आई डोंट रिमेंबर कि उसके बाद उसने क्या किया। बट बैटिंग में भाई आपको मतलब, बैटिंग में आज आप जिस तरीके से आउट हो रहे हो, आपको नहीं होना चाहिए। आपको खिलाया इसी चीज पे जा रहा है कि आप बैटर हो, जो सॉरी बॉलर हो जो थोड़ी सी बैटिंग कर लेगा, तो उस तरीके से तो आप नहीं बैठ आई वाज वेरी स्टम्प्ड कि मतलब वो तो आते ही उड़ा दिया था, उसने उसने आते ही उड़ा दिया था। अर्शदीप तो रन आउट हो गया था, सो आई कांट से मच वहां पे, बट उसने तो आते ही उड़ा दिया था कि, एंड ही गॉट मतलब कैसे कॉट, पीछे वो ऊपर गई थी बॉल और कीपर ने कैच किया था उनके। तो वहां तो कुछ था भी नहीं, ही ट्राइड इट, और एंड में से एनकेआर ने फिर छक्के वक्के मार दिए, जिसमें कि वियर्डली सिराज स्ट्राइक मना कर चाह रहा था कि मुझे स्ट्राइक चाहिए, विच आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट कि सही है भाई सिराज, आप बढ़िया करो। बट सिराज भाई कॉन्फिडेंस, आज आपकी तो रगों में क्या बहता है जी? कॉन्फिडेंस। बट बढ़िया मेरे को था ऐसा लगता मैच है तो। कि अर्शदीप एंड हर्षित राणा टू प्लेयर्स जिनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भाई आप बैटिंग कर रहे हो, आई डोंट माइंड इफ यू डोंट मेक रन, इट्स परफेक्टली फाइन, बट एटलीस्ट आई वांट स्टार्क या कमिंस लेवल का एप्लीकेशन कि जब वो आए हैं तो वो इस इंटेंट से आए कि या तो हम रन बना देंगे या फिर हम जो हमारे साथ बैटर्स को सपोर्ट करेंगे, दो में से एक चीज तो करो यार। एंड इतना बैटिंग टैलेंट है उन दोनों के में। अर्शदीप ने तो अपने ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस वाले में भी बोला था कि मैं तो पिंच हिटर हूँ, मैं तो छक्के मारने आऊंगा। मैंने कहा था हाँ भाई ठीक है हाँ मार। मतलब पिंच हिटर उसको ट्रेन करता है उसका कोच कि भाई थोड़ी बहुत बैटिंग वैटिंग हो, 2 छक्के 3 छक्के मारने तो आना चाहिए, विच इज ठीक है। सऊदी ने पूरी रेपुटेशन अपनी बनाई, सिक्सर सऊदी, बाय जस्ट हिटिंग सिक्सेस, हिट लाइक 100 सिक्सेस इन टेस्ट मैचेस। अगर वो भी आप रेपुटेशन बना लोगे, हर बार आगे आप 2 छक्के मार दो, गुड इनफ, आई विल टेक इट। अमेजिंग है ना भाई, सुनील नारायण लेवल बोल दूंगा मैं तो, वो तो गंभीर को वैसे ही इतना हाँ, पसंद है, वो भेज देगा उसे, हाँ भाई जाओ ओपन गंभीर कर। ओपन कराने लगेगा उसे T20 में, बेटा यशस्वी तुम थोड़े दिन बैठो जरा और अभी हमारा एक लड़का और है, इसको खिलाएंगे हम ओपनिंग। डिड यू सी विराट कोहलीज इंटरव्यू, प्री आई मैच सॉ इंटरव्यू विद बिट्स रवि आई सॉ शास्त्री? बिट्स ऑफ इट, प्री मैच था, मिड मैच था आई थिंक, जब बारिश वारिश हो रही थी, लाइक व्हाट यू आई बीन अप डोंट टू, ही वाज रिमेम्बर। लाइक कैचिंग अप ऑन लाइफ, लाइक haven't spent time with my kids and like the wife and all that. I saw ही सो वन पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग अप इसकी, जब रवि शास्त्री ने उससे पूछा कि आपने इतने महीने से नहीं खेला है, तो हाउ, और तुम अभी की फॉर्मेट खेल रहे हो, तुमने टी टेस्ट छोड़ दिया, T20 छोड़ दिया, तो तुम इसे कैसे कर रहे हो? तो विराट ने बहुत घुमा के आंसर दिया कि मैंने पिछले 15 साल में किसी भी प्लेयर ने जितना मैचेस खेले हैं, सबसे ज़्यादा मैच मैंने खेले होंगे, और आईपीएल को मिला दो तो मैंने सबसे ज़्यादा पक्का ही खेले होंगे। तो जब मैं ऐसे ऑफ सीजन पे होता हूं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं ऑफ सीजन हूँ, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा मैच खेले हैं कि बॉडी, मुझे मैंने कभी एक्चुअली रेस्ट लिया ही नहीं है, मैं कभी इंजर्ड हुआ ही नहीं हूँ प्रॉपर कि मैं बोल सकूं कि मैंने रेस्ट लिया हो। तो मेरे को ऐसे ऑफ कभी नहीं लगता है, मैं थोड़े से ट्रेनिंग सेशन के बाद आई फील कंप्लीटली वेयर आई एम। ही ऑल्सो सेड ही इज द फिटेस्ट ही हैज एवर बिन।
सो ही डिडंट, और उसने उस बारे में कभी कुछ नहीं बोला कि 2027 का वो एम कर रहे हैं, नहीं, दैट्स मच ही आंसर्ड अबाउट। बट उसकी बॉडी लैंग्वेज और मतलब जैसे वो बात कर रहा था, ही सीम लाइक कि हाँ भाई ठीक है, मतलब मैं हूँ, ठीक है ना, मैं खेल रहा हूँ अभी, पता नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे मैंने यार कहा आई वो। थिंक विद विराट जो मैंने जो सुन के मुझे लग रहा है वो तो यही लग रहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ ईगो कि भाई हाउ कैन यू डाउट मी एज अ प्लेयर, आई हैव प्लेड सो मच, आई हैव डन सो मच, विच इज लाइक कि भाई ठीक है, इट्स इन द पास्ट, अभी तुम्हारे रन, मतलब अभी अब भाई अब तुम एक फॉर्मेट खेल रहे हो, तुम साल में कुछ ही कुछ बार खेलोगे। आई थिंक सब कुछ तुम्हारे लिए किया जा रहा है, तुमको बोला जा रहा है ए टूर्स पे जाओ, तुमको बोला जा रहा है वीएचटी खेल लो, विजय हजारे ट्रॉफी, तो मतलब सब कुछ तो तुम्हारे लिए अलाउ किया जा रहा है कि कर लो भाई। अब देखो, अगर विराट कोहली को ऐसा लगता है, एंड आई से दैट विद अ लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल ग्रैटिट्यूड एंड मतलब जिसको रिस्पेक्ट। कहते हैं, मैं क्रिकेट को उतना नहीं जानता हूँ जितना विराट कोहली जानता है, मैं मान रहा हूँ, बट इतना मुझे मालूम है कि आप अगर 6 महीने 10 महीने में एक बार खेलोगे तो रन एकदम से नहीं आएंगे। एंड 3 ही ओडीआई हैं, जब तक आप अपने फॉर्म में आओगे, अपने निक में आओगे, तब तक सीरीज खत्म हो जाएगी, एंड देन फिर आप 6 महीने नहीं खेलोगे। तो कुछ गलत नहीं है अगर आप डोमेस्टिक खेलो या किसी तरीके की प्रैक्टिस सीरीज खेल लो टू स्टे इन टच, इट इज फॉर योर बेनिफिट, कोई किसी को कुछ मिल नहीं जाएगा उससे। तो आई डोंट थिंक इतना ईगो का उसका कुछ बात है, बट आई डोंट नो, इट्स फ्रॉम व्हाट ही सेड, इट साउंड लाइक ईगो की बात है कि हाउ कैन यू क्वेश्चन विराट कोहली, विच लाइक कि भाई ओके, नहीं करते गंभीर और इसको। अगर उन दोनों को निकाल देंगे, वो खुशी खुशी निकाल देंगे, आई होप दे यार रियलाइज। मतलब गंभीर अगरकर को हम हेट कर रहे हैं, अभी देखो हो सकता है विराट कोहली वैसे मैं एंड हेट रोहित कर नहीं शर्मा। रहा हूँ उतना, टू बी ऑनेस्ट, अब ठीक है, आई हाँ मैं गेट। मतलब देखो, इट्स एन अनपॉपुलर डिसीजन एंड इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल, बट इट्स प्रोबेबली द राइट डिसीजन, क्योंकि यू डोंट नो कि ये बंदे 2027 तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। एटलीस्ट दे शुड बी विलिंग टू डू एवरीथिंग दैट दे कैन, एंड नॉट ऑन देयर टर्म्स, ऑन एवरीबॉडीज टर्म्स, टीम टीम स्पोर्ट की बात है। अब आज आपने रन नहीं बनाए, बाकी दो बंदों को भी प्रेशर बना। जडेजा को तो निकाल भी दिया प्रॉपर, ओडीआई टीम जडेजा में को तो वापस नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, जडेजा को व्हाट आगरकर सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज कि ही इज स्टिल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, बट यू डोंट वांट टू टेक टू लाइक लेफ्ट आर्म स्पिनर्स टू ऑस्ट्रेलिया, व्हिच आई थिंक ओके। वरुण चक्रवर्ती को भी हटा दिया है व्हेन ही वाज रियली गुड इन चैंपियंस ट्रॉफी, सो इट्स प्रोबब्ली अ हॉर्सेस फॉर कोर्सेस टाइप का सिलेक्शन, व्हिच इज फाइन। मतलब मैं देखो, मैं चाहता हूँ कि कोहली और रोहित खेलें 2027 का वर्ल्ड कप, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि हम वर्ल्ड कप जीते हैं। चलो मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, ठीक है? वन चॉइस इज कि 2027 का वर्ल्ड कप रोहित और विराट दोनों खेलते हैं, या फिर आई नो दैट यू लाइक कोहली सो मे बी सिर्फ कोहली खेलता है, एंड द अदर चॉइस इज कि दोनों नहीं खेलते हैं बट वी विन द वर्ल्ड कप, विच वन विल यू विन टेक? द वर्ल्ड कप इजी, आई विन द डोंट वर्ल्ड कप, मतलब। एग्जैक्टली। हाँ सो ऑफ फॉर कोर्स, मी ऑल्सो वो इट्स खुद भी विन द बोलेंगे वर्ल्ड कप। इनफैक्ट। एग्जैक्टली, मेरे लिए भी है कि हम वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। ठीक है, वो तुम दोनों के साथ जीतते हैं, तुम दोनों के बिना जीतते हैं, आई डोंट रियली केयर दैट वी मच। विन डिस्पाइट यू गाइस, बट वी शुड विन। हाँ मे बी वी विन इन स्पाइट ऑफ यू गाइस, नॉट बिकॉज ऑफ यू गाइस, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा ही लग रहा था लास्ट ईयर। तो अगर तुम सीरियस हो 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो कम से कम कोऑपरेट विद द पीपल हु आर आस्किंग यू टू डू सर्टेन स्टफ टू सो दैट यू कैन रिमेन मैच फिट। सो डू यू सी एनी चेंजेस फॉर द नेक्स्ट मैच, या तेरे को ऐसा कुछ लग रहा है हो सकता है कि चेंज हो, ये मैच तो आई डोंट नो, डोमिनेटेड। आई डोंट नो, मतलब दिस इज द सॉर्ट ऑफ मैच दैट यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट, यू कैन गो टू द चेंजिंग रूम एंड नॉट डिस्कस इट एट ऑल विद द टीम। Maybe this guy will go out, Washi will go out, and Harshit, so this guy will come in, Kuldeep Yadav will come in. That's about it. So I read this fascinating stat कि Shubman Gill now joins the unpopular list of losing every first match as a captain in all three formats. And you know who else was in that list? I think Stephen Fleming, Brendan McCullum, दो तो मेरे को ध्यान है, और कौन And था? Virat Kohli. विराट कोहली, राइट? आई Yes. मीन ओके, द प्रिंस इज आफ्टर द किंग। या सो सही है आई गेस। शुभमन विल, कुछ था नहीं इस मैच में, तो कुछ था भी नहीं बात करने को, हम लोग यार बात आज बीच तो में। मतलब देखो, शुभमन अगर जिता देता, कप्तानी से ही जिता देता कि अरे 26 ओवर में 130 भी डिफेंड कर देते, तो ठीक है, बट कोई कुछ बोलने नहीं वाला उसको कि नहीं भी जिताया, ठीक है, इट्स फाइन, नॉट अ बिग डील। आई होप वी विन वन ओडीआई एटलीस्ट, वरना बहुत ज्यादा पुअर सीरीज हो जाएगी ये तो मुझे लग रहा है। लेट्स सी, अब सुनने में तो ये आ रहा है कि एक ही ओडीआई और हो पाएगा, तो हु नोज। आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द टी20s, क्योंकि आई थिंक टी20 की ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत अच्छी है, हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, एंड इट्स गोना बी अ टो टू टो फाइट। कई प्लेयर्स टी20 वर्ल्ड कप तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे विल बी डिसाइडेड मे बी आफ्टर दिस सीरीज, तो दैट्स गोना बी द मोर इंटरेस्टिंग वन। आई रियली स्टिक होप रोहित एंड विराट डू मेक रन्स, बट आई रियली होप स्टिकिंग इट्स टू नॉट दी एन ईगो ओडीआईज, बैटल। मुझे एक चीज और जो डिस्कस करनी थी कि जैसे रोहित, मुझे एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगती है कि जब रोहित रिटायर होता है तो हमारे पास दो वर्ल्ड क्लास ओपनर्स हैं, इन अभिषेक शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल, और उन दोनों में से एक ही खेलेगा और वो गिल के साथ ओपनिंग करेगा।
That's confirmed pretty much. Now, who do you see opening with Shubman Gill after Rohit? ओपनिंग ओपनिंग तो ऑब्वियसली यशस्वी करेगा, नो नो, मतलब इजी इजी। आई थिंक देखो बिहाइंड द सीन्स ऑब्वियसली एज गुड एज पीपल आर, यू आल्सो हैव सम ईगोज टू से सेशिएट, एंड यू हैव टू थोड़ा सा इसको मना के उसको मना के, दैट्स व्हाई यशस्वी गॉट वाइस कैप्टन, बिकॉज दे आर लाइक अरे तुम हमने टी20 टीम में नहीं, लो 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 तुम वाइस कैप्टन हो यहाँ के। तो थोड़ा सा ईगोज भी सेशिएट करनी पड़ते हैं। आई थिंक यशस्वी एट दिस पॉइंट इज प्रॉब्ली द मोर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन विल बी विद यशस्वी कि भाई तुम्हें नहीं खिला रहे, ठीक है। द इजियर कॉन्वर्सेशन विल बी अभिषेक शर्मा के, यार तुम्हें नहीं खिला रहे भाई, लाइक यशस्वी विल गेट अ गो। ऑब्वियसली अगर दोनों रिटायर हो जाते हैं तो दे कुड प्रॉब्ली ब्रिंग बोथ इन, कि भाई अभिषेक कम्स डाउन एट 3 इन विराट्स रोल, बट हु नोस। आई थिंक ओपनर में रोहित की जगह तो डेफिनेटली यशस्वी जायसवाल आएगा, ही इज इन द स्क्वाड राइट नाउ बाय द वे, अभिषेक शर्मा इज नॉट। Yeah, I know that, I know that. But still, I was wondering because there was this buzz जब Abhishek was doing very well in T20s and the tournament Asia Cup की, there's a buzz कि अभिषेक को ओपनिंग करानी चाहिए हमें ओडीआई में। तो मैं सोच रहा था मतलब कि ही विल बस डेफिनेटली कम इनटू द स्क्वाड जब दोनों में से एक भी रिटायर होता है, बट वेदर ही विल मेक इट टू द 11 आई डोंट नो। आई थिंक यशस्वी हैज अर्नड इतना कि पहले हो जाएगा। हाँ यार, बेचारा T20 भी नहीं खेलता और आधे आधा तो आधा ईयर तो हम T20 खेलते हैं। व्हाट अ हॉरिबल साइड इंडिया इज मैन, वे हाँ श्रेयस अय्यर मतलब, है, यशस्वी जायसवाल को हम लोग टीम में नहीं घुसा सकते। हाँ, एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मल्टी डिमेंशनलिटी ही इज मोर मल्टी डिमेंशनल देन गिल। That is not to say that Gill is a bad player. I think Gill is a great player, but I think Yashasvi is slightly better T20 player than Gill. डेफिनेटली, मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा, स्लाइटली भी नहीं। आई थिंक यशस्वी माइट बी, मतलब कैप्टेंसी का मुझे नहीं पता हाउ गुड अ कैप्टन ही कैन बी, बट शुभमन जो तो शुभमन वो भी टीयर ऑफर करता है आपको कि हाँ भाई मैं कैप्टेंसी भी कर दूंगा और बोलो हाँ, तो but भी then but करेंगे। then you don't pick the team इस तरीके से ना कि who's gonna be my captain and then you pick the team. You pick the team and then see मैं किसको कप्तान बना सकता हूँ। हाँ शुभमन तो वो तो अलग ही कॉन्वर्सेशन है विच वी हैव हैड इन वन ऑफ आवर हाँ, उस पर नहीं पॉड्स। जाते हैं हम लोग। हमारे सब्सक्राइबर्स बोलेंगे कि भाई कितनी बार वही बात करोगे, लेट्स गेट स्टिक ओवर टू इट, गेट ओवर इट। लेट्स स्टिक टू दी ओडीआईज। बहुत अच्छा कैच पकड़ा विराट कोहली का, आई वाज वेरी पिस्ड और मैं लिटरली ऐसे चिल्लाया था, अरे यार मतलब आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, क्या जीरो पे आउट हो गया भाई तू, भाई तू जीरो पे कैसे आउट हो गया यार, मतलब कम ऑन, हाउ कैन यू डू वे- दिस। वो भी 8 बॉल खेलने के बाद 1 रन तो मार देते कोहली भाई। बट सच खैर, में। आई फील लाइक दैट गाय हु सेज, जिसने कोहली के साथ थोड़ा बिचिंग करी थी ना ट्विटर पे, अभी भी अकाउंट एक्टिव है कोहली भाई, अभी भी अकाउंट एक्टिव है, हर साल वो करता था। आई मैं तो वो उस पे ही पढ़ के अफसोस हो गया था, ट्विटर पे दिस इज हैंडल डे सिंस विराट कोहली स्कोर्ड अ डक और उस पे जीरो आ गया था जगह पे यार। ठीक है भाई, इतना बड़ा आदमी विराट कोहली की भाई, डेज सिंस जीरो का भी एक अकाउंट है, डेज सिंस 100 का भी एक अकाउंट है। मतलब ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट वाइड थ्री फॉर्मेट प्लेयर आई वुड से एटलीस्ट फॉर नाउ, हाँ, कंफर्टेबली बोल सकता हूँ मैं इन ये। टर्म्स इन टर्म्स ऑफ 3 फॉर्मेट, या इज द हाँ ग्रेटेस्ट। थ्री फॉर्मेट में बोल सकते हैं आप। चल मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, तूने मुझसे एक पूछा, मैं तुझसे पूछता हूँ। सपोज विराट ऑल्सो रिटायर्स, हमें रोहित का पता है कि ठीक है, मे बी जायसवाल कम्स इन, लेट्स से जायसवाल कम्स इन, विराट गोज आउट, गिव मी 3 to 4 names that you think will come in with like your pick who will get into the 11. या दैट्स अनदर कॉन्वर्सेशन आई हैड विद माय डैड एज वेल, और हम लोग फर्स्ट दिमाग में आया है कि ओके तिलक वर्मा, तिलक वर्मा वो डायमेंशनलिटी आपको ऑफर करता है कि हाँ भाई ये बढ़िया खेल लेगा, और मतलब हम इसको, मतलब ये इस स्पॉट पे बहुत अच्छा खेल लेगा, जैसे T20 पे दिखाया ही कैन प्ले दैट सेटल्ड इनिंग्स एंड ही इज लेफ्टी एज वेल, तो वो खुश हो जाएगा हमारा गंभीर भाई। अनदर आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया वी हैड वॉस कि शिवम दुबे और रिंकू सिंह को हम फिनिशर स्पॉट में लाके सबको एक एक स्पॉट ऊपर शिफ्ट कर दो कि शुभमन, आई थिंक श्रेयस कैन प्ले वन डाउन वेरी वेल, केएल कैन बी टू डाउन एंड यू कैन हैव योर ओन, मतलब वही जो क्लस्टर फक ऑफ मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स हैं। सो दैट वाज अनदर स्पॉट वी हैड कि ठीक है वी कैन मे बी ऐड अ फिनिशर पिंच हिटर प्रॉपर कि हाँ भाई तुम जाओ फाड़ के आओ बिल्कुल ही। तो मुझे तो पता नहीं शिवम दुबे नाम इसलिए याद आ गया बिकॉज ही डिड वेरी वेल इन एशिया कप एज वेल, एंड वी ऑलवेज लाइक ऐसे सीम बॉलिंग ऑलराउंडर। सो आई मतलब ऐसे आउटसाइड आउटसाइड पिक मेरी शिवम दुबे होगा कि तुम उनको उनमें से किसी को ले आओ, तिलक और उनमें से इनको इनको मतलब टीम। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 8 बैटर खिलाना चाहती है टीम इंडिया, उसमें से 4 राइटी होने चाहिए, 4 लेफ्टी होने चाहिए, ठीक है। इफ यू गेट यशस्वी इन, यू हैव यशस्वी, अभी मैं 3 को ओपन रखता हूँ, अभी 3 खाली है, ठीक है। ठीक है। You have Yashasvi as a lefty. You have Aksar as a lefty. You have आज के basis on what played today, Washi as a lefty. 3 and who's your fourth lefty? तो दैट वाज तिलक इज अ लेफ्टी, दैट शिवम चलो दुबे हाँ, अभी तो अभी लेफ्टी था। अभी नहीं नहीं, अभी हम उस स्पॉट को खाली रख के काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ओके ठीक है। ओके ओके। देन राइटीज में यू हैव गिल एज अ राइटी, ठीक है। यू हैव श्रेयस एज अ केएल। राइटी, you have KL as a righty, and you have NKR as a righty. So you can हम्म। probably get one more lefty in. Now that lefty could be शिवम sorry, दुबे that lefty रिंकू could सिंह be Shivam तिलक Dubé, वर्मा। रिंकू नीचे और तिलक वर्मा ऊपर।
आई वुड से बिटवीन द थ्री ऑफ देम, अगर इफ यू वांट टू गो फॉर लाइक टीम बैलेंस सेम ही रखना चाहते हो, टीम स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना चाहते, तो आई वुड प्रॉब्ली पिक तिलक. One of my left field selections will be, because I have a very soft spot for the guy, is probably Sanju, because उसको अभी ड्रॉप किया गया था कि भाई टॉप ऑर्डर बैटर है, 3 पे सेंचुरी मारी है, तो भाई 3 खाली हो गया, खेल लो 3 पे. कैन बट संजू दैट आई नो. सैमसन, लेट मी चेक संजू सैमसन ओडीआई करियर, क्योंकि उसने खेला तो होगा संजू ओडीआई। सैमसन, सो संजू सैमसन एवरेज मैं बता सकता हूँ तेरे को. संजू सैमसन एवरेज इज 56, ठीक है, विद हिज 100. बट हिज 100 केम एट 3, सो इफ यू टेक अवे हिज 100 एट 3, ही एवरेज 57 बिटवीन और नंबर्स 4 to yeah, his average in 16 matches in 14 innings, his average is 56.66, strike rate of एग्जैक्टली. एंड इफ यू टेक, 99.6. ट्रू ट्रू, इफ यू टेक अवे हिज 100, ही एवरेजेस 57. इनफैक्ट जो टीम स्काई से चाहती थी वर्ल्ड कप से पहले रोल एक मिनट, करना उसका वो, एवरेज 100 करने के बाद बढ़ कैसे रहा है? अरे 100 करने के बाद घट रहा है. आउट हो नहीं, गया था ना क्योंकि 100 56.66 है, तो कह रहे हाँ हाँ, 57 हो जाएगा अगर 100 गिरा दोगे। 100 हटा दो तो यस. अच्छा, वेरी अरे स्ट्रेट। नंबर ऑफ इनिंग्स वगैरह है ना थोड़ा. आई आई डोंट सी द एग्जैक्ट मैथ बट है. ओके बट ओके एनीवे, ओके। तो बस ये है. लेकिन थोड़ा सा देखो, बाइसेस साइड मेरे को पता है कि संजू के नॉट आउट्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसका एवरेज है ये. अगर शायद ट्रू एवरेज निकालोगे हर इनिंग्स में कितने मारे, तो शायद 39-40 टाइप्स आता है. हाँ, बट बट एक चीज है कि मतलब केएल विल नॉट बी कीपिंग फॉर 2 to 3 more years, सो देयर इज स्पॉट व्हाई फॉर द नॉट. कीपर एज वेल। मतलब केएल मुझे नहीं लग रहा है वो 36 पे कीपिंग कर पाएगा। ओह, अच्छा, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव 36 पे यार, 50 ओवर बट कीपिंग करना आसान नहीं है। इट्स एक्चुअली टेक्स अ टोल ऑन यू। ठीक है. बट देन आई थिंक करेंटली जिस तरीके से श्रेयस है, सॉरी, केएल है टीम में जिस तरीके से, अगर वो कीपिंग नहीं कर रहा है, आई डोंट थिंक एट 36 ही विल बी अवॉर्डेड द लग्जरी कि आप केएल भाई आप कीपिंग छोड़ दो, आप ऊपर 3 पे आ जाओ या 4 पे आ जाओो. आई थिंक फिर केएल से बोला जाएगा, केएल भाई आप अब हम आपको कंधों पे उठाते हैं, आप रिटायरमेंट डिक्लेयर करो. 27 में तो केएल इज मोस्ट लाइकली आवर कीपर, अनलेस ही हैज अ फ्रीक, मतलब ऐसे इंजरी, मोस्ट लाइकली वो हाँ, कीपर अनलेस है। अनलेस ही चैनल्स लाइक रोहित शर्मा फ्रॉम 2012, तब अरे तक वो उसको बहुत ड्रॉप सैड करते था हैं. भाई। मैगी मैन. बट ये आज भी अच्छा खेला गया, सो या लेट्स सी। आई थिंक आई फ्रॉम लुक्स ऑफ टुडे एंड, जैसे विराट भाई ने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई के नाम पे कर दी है, मतलब पावर ऑफ अटर्नी दे दी है, कुछ तो वो प्रॉपर एनआरआई स्टेटस चाह रहा है, उसे टैक्स नहीं देना इंडिया में, फ्रॉम व्हाट आई कुड मेक सेंस ऑफ थिंग्स। तो हो सकता है भाई विराट भाई बोल दें कि हो गया भाई, मेरा लाइट है। देयर आर सिम्टम्स, देयर आर पॉइंट्स की जैसे उसने अपनी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट भी डिक्लाइन कर दिया आरसीबी के साथ. आरसीबी इज आल्सो अप फॉर सेल. हम्म। This could just be the end of Kohli. I'd just be sad कि he'll be retiring before Dhoni, but hey, एक था भाई जो 40 ओवर बैटिंग करके 50 ओवर कीपिंग करता था भाई। एक था, bhai, there will be no one who's bigger than the man, द मैन द मिथ द लेजेंड। बट हाँ, the दिस man, the अगेन myth, वी आर the legend. नॉट 7 मिनट्स, पता नहीं मुझे बचे हैं या नहीं बचे हैं। नहीं नहीं, we'll not go into thala kanging. We do that a lot. We love the guy, he loves us, and you love the guy, but we'll not do that today. या बट अगेन दिस मैच आई थिंक प्रीटी मच वाज अ वेरी सैड मैच फॉर मी, क्योंकि मैं 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे सो के F1 का वो देख के मैं 8:30 उठा, और आई वाज वेरी सैड। आई विश आई कुड बी लाइक यू, जो 10 बजे आराम से उठता। I have a sense of detachment. I'm like कि कोहली रोज खेलते बहुत अच्छी बात है, नहीं खेलते संजू को I'll be कराते sad for ओपनिंग, देखते हैं कहाँ तक आता है आपका जहन। संजू के भाई. तो देखो संजू से जो मेरा अटैचमेंट है, वो जिस दिन खेल रहा होता है ना, उस दिन मैं दुख में होता हूँ बहुत, क्योंकि मैं उसकी एक एक बॉल ऐसे डर से देखता हूँ, अभी आउट हो जाएगा, अभी आउट हो जाएगा. मतलब जिस दिन संजू खेल रहा होता है ना, उस दिन उसके फैन ज्यादा वरीड होते हैं रादर देन द डे जिस दिन संजू नहीं खेल रहा होता है. I miss the guy. It might be a good shout out वैसे Sanju righty, because we are having a lot of lefties in our side, so I don't know. बट वी काउंटेड ना, 3 ही लेफ्टी पड़ रहे हैं, 4 हाँ नहीं पड़ मतलब रहे हैं, ठीक है, तो इतने लेफ्टी वो होने भी। आर्ग्यूमेंट नहीं जा रहा है उसके फेवर में. हाँ भाई, अब सब कुछ तो कीपर है वो, आई गेस कीपर। मैंने भी जब काउंट करना शुरू हुआ तो मेरे दिमाग में ये चला था कि 4 लेफ्टी गिरा दूंगा, एक राइटी की जगह बचेगी, संजू को घुसा दूंगा, तो नहीं आया. नहीं यार भाई, नहीं। एनकेआर इज अ गाय हु माइट सिट आउट मोस्ट लाइकली, अगर कोई ऐसा स्पिनिंग ट्रैक होता है, क्योंकि आज सारे इतने इतने पेसर तो नहीं खिलाओगे आप मोस्ट लाइकली। हाँ हाँ, बट विद द व्यू टू द वर्ल्ड कप, इट्स इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब इट्स इन साउथ अफ्रीका, ठीक है. डू यू थिंक विल गेट अ स्पिनिंग ट्रैक? आई डाउट. साउथ अफ्रीका में तो श्रेयस अय्यर वुड नीड टू, मतलब थोड़ा उसको हाँ बैट। मतलब श्रेयस के पास 2 ऑप्शंस है, एंड आई से दैट विद utmost love for Shreyas Iyer, the player, the डोंट हैव batter, एनी the लव captain. फॉर श्रेयस अय्यर, डोंट That's not टेक true. योर That's not true. Shreyas, if you're watching, I love you. But Shreyas has 2 options right now. Either he can make runs in Australia, okay, and probably there's a series in New Zealand this year or next year, and he can make runs there. If in these 2 series he does not make runs, he needs to be bad enough that he gets dropped. Because if he's not bad enough, then he's going to South Africa. And if he's going to South Africa, and अगर उसने यहाँ रन नहीं मारे, तो वो वहां रन भी नहीं मारेगा. अगर वो रन मार लेता तो nothing like it, we will not even be having this conversation. फिर वो साउथ अफ्रीका में भी रन मार लेगा.
बट अगर वो रन नहीं मार रहा है तो ही नीड्स टू बी बैड इनफ सो दैट ही कैन बी ड्रॉप्ड एंड अनदर गाय कैन कम इन, जिस पे भरोसा हो कि भाई ये साउथ अफ्रीका में शायद रन मार ले। आई विश वो मतलब ही पिक समथिंग बिकॉज आई एम अ ह्यूज श्रेयस, मुझे श्रेयस अय्यर तो बहुत पसंद है मुझे। हाँ मतलब देखो, बट इट्स ऑलवेज सैड व्हेन अ प्लेयर हु इज प्लेइंग गोज आउट, तो आई आल्सो रूट फॉर हिम, आई होप ही फिगर्स इट आउट, बट अभी जिस तरीके से उसका स्टांस है, जिस तरीके हमारे से वो पास प्लेइंग एक्चुअली स्टाइल उसका है, रिप्लेसमेंट भी इतना इजी नहीं है, मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है अभी हमारे। ये हो सकता है कि दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस दैट ही गेट्स अ लॉन्गर रोप देन probably द टू सीरीज इन सेना, क्योंकि हम्म। ही इज डन वेल फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड इट्स डिफिकल्ट टू, एंड ऑलरेडी तुम्हें पता है कि रोहित विराट को लेके भी पंगे हैं, सो डू यू रियली वांट अनसर्टेनिटी एट वन मोर पोजीशन? क्या तो करेंगे? इट कुड बी अ प्रॉब्लम, बट देन आइदर वे इट्स अ प्रॉब्लम, अगर वो रन नहीं बनाता तो भी प्रॉब्लम ही है, तब भी दिक्कत होगी। चलो Three देखते हैं। people I want to talk about before we wrap up the video. I think three हम्म। people are Gautam Gambhir's personal projects. One is NKR, one is Harshit Rana, and the other is Washington Sundar. इन तीन प्लेयर्स को गौती बहुत बैक करने वाला है बिकॉज आई थिंक ही सीज कि ये मैच जिता सकते हैं। आई थिंक कोई गलत भी नहीं है इनकी बैटिंग में, बट देन देयर नीड्स टू बी इंप्रूवमेंट। हर्षित राणा नीड्स टू गेट रन्स आल्सो, नॉट जस्ट बी बेटर बॉलर। अभी तो बॉलिंग भी नहीं अच्छी कर रहा है, वो बॉलिंग भी सो अच्छी करनी हर्षित पड़ेगी। राणा और की के पीछे बैकिंग का रीजन वही जो तूने पहले पॉइंट आउट करा था कि वी एक्चुअली डोंट हैव अ लॉट ऑफ यंग पेसर्स जो आ रहे हैं, तो हमें उसे खिलाना इसलिए जरूरी है कि भाई हमारे पास जब ये लोग ऐसे सिराज निकल जाएगा, शमी इज गोइंग टू रिटायर, बुमराह इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। लास्ट ओडिया दैट बुमराह प्लेड वाज द 2023 वाज फाइनल। द वर्ल्ड कप फाइनल, दैट्स अ Yeah, ग्रेट स्टैट। so matlab we need that pacer and Harshit is going to play. Second player that we talked about is NKR. I think NKR is very clutch. NKR बहुत बढ़िया हो सकता है इन्वेस्टमेंट, मतलब आई रियली लाइक दैट गाय है उसमें वो गुदा कि भाई खेल आई के थिंक ही फाड़ नीड्स टू देगा। पुट ऑन लाइक एटलीस्ट 10 किलोमीटर मोर ऑफ पेस, अगर वो कर लेता है तो ही विल बी अ वेरी गुड प्लेयर। बट उसके बिना भी हो सकता है, बट थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। And third is Washington Sundar. Washington Sundar, as you rightly pointed out, is a very limited white ball batsman. Very limited. हाँ मतलब वही एक एस्पेक्ट है जिस पे उसको काम करना है, अगर वो कर लेता है तो ही उसको ड्रॉप नहीं कर सकता कोई टीम से। मतलब तीनों प्लेयर्स के पास क्लियर ब्रीफ है कि क्या करना है। अब जैसे हर्षित का भी तुमने बोला, हर्षित इज अ स्किडी बॉलर, ठीक है, दिस काइंड ऑफ बॉलर कुड डू वेल इन साउथ अफ्रीका। तो आई थिंक द बैकिंग इज अर्न, बट देन आपको कुछ तो रिजल्ट देना पड़ेगा भाई, बहुत लंबी लाइन है। वन गाय आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी इन्वॉल्व, अगर वो थोड़ा एनसीए या सीओई के बिस्तर से उठ पाता है, अस्पताल के बिस्तर से, मयंक यादव। मैं क्या था तो पता नहीं, वो लास्ट टाइम मैं उसको देखा कब था मैच खेलते हुए भाई, वो आईपीएल लाइक में देखा पांच था भाई, लगातार फिर मैच खेलते इंजर हो गया था। हाँ वो तो शायद किसी ने नहीं देखा, उसके कोचेस ने भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा है। हुए। मेड ऑफ अबे ग्लास। बिफोर डेब्यूइंग ही प्लेड वन फुल सीजन ऑन द बेंच बिकॉज ही इज नॉट फिट। उसके बाद जब खेला तो 4 मैच खेल के इंजर्ड हो गया, फिर वापस कम बैक किया, तब भी ही इज नॉट द सेम। तो उसको तो, एंड इट्स अ लिटिल अनफेयर फॉर हिम बिकॉज उसका ऐसा कहना था कि उसके प्रोटीन इंटेक भी बहुत कम था, वट एवर केम फ्रॉम जेनेटिक्स एंड नेचुरल बॉडी। अब उसको न्यूट्रिशन उस तरीके का दिया जा रहा है तो उसकी हड्डियां हड्डियां कमजोर होंगी, ही माइट ब्रेक डाउन क्वाइट ऑफन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो उसको थोड़ा रियली टाइम मेड ऑफ लगेगा। ग्लास। हाँ उसको थोड़ा टाइम लगेगा मतलब क्या नाम है, उस तरीके का स्केल अप करने में, पता नहीं कर भी पाएगा कि नहीं, आई होप ही डज। बट मतलब वही है, द प्रॉब्लम इज अगर तुम्हें पेस बॉलर्स चाहिए तो तुम्हें और जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड दीस पीपल एट 15 16 जिनमें नेचुरली दम है, एंड यू हैव टू पुट द राइट न्यूट्रिशन देयर, ताकि वो जब बोन स्केलेटन डेवलप हो रहा है तब वो बाय द टाइम दे गेट टू 21 22 दे आर ऑलरेडी हुष्ट पुष्ट। भाई अगर मेरी तुम्हें टीम 22 में एक 24 पे बंदा है, मतलब, ही इज ऑलमोस्ट 6 आईटी मद्रास, ही यूज्ड टू बोल फास्ट इन आईटी मद्रास में अपनी टीम में। एंड ही हैड हिज नी कैसे कड़क करके वो ऐसे हो गया था, फ्लैट हो गया था वो पिच पे, दैट्स उसने बताया। एंड ही यूज्ड टू क्लॉक लाइक 125 130 उसकी क्लॉक स्पीड है। तो वो बता रहा था भाई फास्ट बॉलिंग में तो मतलब इट्स अ वेरी। हाँ फास्ट बॉलिंग इज द मोस्ट अननेचुरल थिंग दैट ह्यूमंस एवर डू, एंड इट टेक्स अ ह्यूज टोल ऑन द बॉडी। एंड जो तेज भी डाला है ना, जैसे द फास्टेस्ट बॉलर यू वुड हैव प्लेड, आई वुड हैव प्लेड इन गली क्रिकेट इज प्रॉब्ली 120 125, उससे तेज हमें गली क्रिकेट में नहीं मिलता है बॉलर। बट वो बॉलर भी अपने जेनेटिक्स की वजह से इतना तेज डाल पाता है, ना कि क्योंकि उसका घर पे न्यूट्रिशन हमसे बेटर है। ही इज जस्ट लाइक हैज बेटर जेनेटिक्स देन अस एट दैट लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। ना हो सकता है हमें बेटर न्यूट्रिशन मिले तो हम उसकी पेस मैच कर ले, और उसको बेटर न्यूट्रिशन मिले तो हमारी पेस बीट कर ले वो। लाइट है भाई, लाइट है, बट एनीवे आई गेस अनदर थिंग वी फॉरगॉट आई थिंक, एंड 5 मिनट ही बचे हैं, इज हैप्पी दिवाली एवरीवन। 12 बज चुके हैं, सो आप जिस भी दिन मेरे को सेलिब्रेट कर पता रहे हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फॉर वट एवर द फकिंग रीजन, मेरे हैप्पी को पता था दिवाली। कि तू एंड में वीडियो के विश जरूर करेगा हैप्पी दिवाली। मुझे अभी भी याद है जब 12 बजे मेरे पास एक No, वीडियो कॉल no, आ रहा you're था। very sweet like that. Happy Diwali, guys, from me, from Vandit, from the entire team at Commentators Curse. Have a great Diwali, have a safe Diwali, and like have fun Diwali. यस, एंड लेट्स होप इंडिया विंस द नेक्स्ट मैच, क्योंकि वरना काफी डिप्रेसिंग होगा ऑनेस्टली। Yeah, that also. 50 ओवर में अगर हार जाते हैं, 50 ओवर खेले दोनों साइड, लाइक 100 ओवर्स अबे का भाई, मैच। why are you being like the movie materialists? कितनी एंडिंग लेंगे हम? उस मूवी की 3 एंडिंग थी, पहली बार मुझे लगा था मूवी खत्म हो रही है। ठीक है, इस बार मूवी खत्म करते हैं, लेट्स लेट्स रैप इट अप, लेट्स लेट्स कैच यू गाइस सून।
एंड हैप्पी दिवाली।